स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं खिलाफत मूवमेंट की तरफ। देखिए, खिलाफत मूवमेंट जो था वो बेसिकली रिलेटेड था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। वो कैसे रिलेटेड था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, उसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह भी एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन किन्हीं कारणों से महात्मा गांधी को उसे कॉल्ड ऑफ करना ही पड़ा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रॉलेट सत्याग्रह जो था वो भी एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से महात्मा गांधी को उसे विड्रॉ करना पड़ा या फिर कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी ये चाहते थे कि मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन नेशन वाइड चलाऊं जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें। मतलब अब महात्मा गांधी की थिंकिंग कुछ और कह रही थी। महात्मा गांधी की थिंकिंग कुछ ये कह रही थी कि अब मुझे एक इतना बड़ा आंदोलन देश में चलाना है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई आपस में मिलकर इस मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। उसी समय महात्मा गांधी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि महात्मा गांधी के पास एक खबर पहुंची कि टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया है। और उस समय एक खबर फैली थी कि ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर होता है, हेड होता है, उसे खलीफा कहते हैं, वो एक पीस ट्रीटी साइन करने वाला है। ये खबर इंडिया तक आ गई थी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें एक बड़े मूवमेंट में। और उसी समय ये खबर आई कि टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया है और उनका जो हेड है खलीफा, वो एक पीस ट्रीटी साइन करने वाला है जीते हुए देशों के साथ। उस वजह से देश के सारे मुसलमान बहुत नाराज थे। देश के मुसलमानों को ये लगता था कि हमारे खलीफा को किसी भी तरीके से पीस ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए। और मुसलमानों के इसी गुस्से का महात्मा गांधी ने फ़ायदा उठाया। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम दोनों का सपोर्ट गैदर किया और महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर अब लड़ेंगे, जिसमें कि हम हिंदू लड़ेंगे स्वराज के लिए और मुसलमान लड़ेंगे खिलाफत के लिए। तो इस तरीके से जो मूवमेंट चालू हुआ उसमें मुस्लिम ने लड़ाई लड़ी खिलाफत के खिलाफ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी स्वराज के लिए। तो इस तरीके से हमारे एजेंडा, हमारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। मुसलमानों के कुछ ऑब्जेक्टिव थे, उनका ऑब्जेक्टिव खिलाफत था, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव स्वराज था। लेकिन तब भी हमने एक साथ इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, इस मूवमेंट को स्टार्ट करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि क्या था कि कुछ लोग महात्मा गांधी पे भरोसा बहुत कम करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि महात्मा गांधी बहुत जोश में किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन बाद में जब खून खराबा होता है तो महात्मा गांधी उस पूरे आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो महात्मा गांधी की ये बात कुछ लीडर्स को पसंद नहीं थी कि अगर आपको आंदोलन करना है तो पूरी तरीके से करो, अगर आपको नहीं करना है तो फिर आप बिल्कुल मत करो, पर चलते हुए आंदोलन को विड्रॉ ना किया जाए। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने सबसे पहले सपोर्ट गैदर किया दो मुस्लिम भाइयों का, जिनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इन दोनों मुस्लिम भाइयों ने महात्मा गांधी का साथ दिया और बॉम्बे कमेटी भी बनाई गई एक। जो बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई उसे मार्च 1919 में बनाया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन दोनों भाइयों का भी सपोर्ट लिया। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए 2 बार मीटिंग्स रखी गई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही स्टार्ट करना ही उनके लिए स्वराज और खिलाफत की लड़ाई थी। मतलब मुसलमान खिलाफत के लिए लड़ेंगे और हम स्वराज के लिए, लेकिन वो आंदोलन कौन सा होगा जिसमें हम लड़ेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। इसको स्टार्ट करने से पहले भी 2 मीटिंग्स बुलाई गई, कांग्रेस के 2 सेशन रखे गए।
एक था कैलकटा सेशन जो सितंबर 1920 में रखा गया था, और एक था नागपुर सेशन जो दिसंबर 1920 में रखा गया था। सितंबर वाला जो 1920 में कैलकटा सेशन था, उसमें सारे लीडर्स को कन्विंस किया था कि गांधी जी का साथ दें और एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट करें। और दिसंबर 1920 वाले में सारे लीडर्स ने अपने सिग्नेचर दे दिए थे। दे एग्रीड अपॉन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि देश में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि महात्मा गांधी ने उस दौरान लोगों को ये बोला कि आपको जो गवर्नमेंट टाइटल्स मिले हुए हैं उन्हें बॉयकॉट कर देना चाहिए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए, उसके अलावा लिकर शॉप्स जो हैं उनको भी क्लोज डाउन कर देना चाहिए, और जो फॉरेन लिकर्स हैं उनको भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। इस तरीके से महात्मा गांधी ने लोगों को मोटिवेट किया कि आपको जो भी यूज़ करना है वो स्वराज करो, स्वराज का करो, स्वदेशी करो, मतलब उन चीज़ों का यूज़ करो जो हमारे देश में तैयार होती हैं, जो हमारे देश के लोग बनाते हैं। महात्मा गांधी ये कहते थे। महात्मा गांधी कहते थे ना तो हमें उनकी ब्रिटिशर्स की दी हुई नौकरियां चाहिए, ना इनके दिए हुए टाइटल्स चाहिए, ना इनके स्कूल कॉलेजेस में हमको पढ़ना है। हमको अब जो भी कुछ करना है वो हमारा स्वराज या फिर स्वदेशी ही करना है। तो इस तरीके से प्लानिंग हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, और आप कह सकते हैं यही था खिलाफत मूवमेंट। फिर वापस से रिपीट कर रही हूँ, महात्मा गांधी का सपना था कि एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट मैं लॉन्च करूँ जिसमें हिंदू मुस्लिम्स दोनों पार्टिसिपेट करें। उतने में ही ऑटोमन एम्पायर टर्की से खबर आई कि वहाँ का खलीफा हार चुका है और एक हार्श पीस ट्रीटी साइन करने वाला है, जिस वजह से सारे मुस्लिम्स नाराज़ थे देश में कि हमारे खलीफा को इस तरह का सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने इसी को अपॉर्चुनिटी लिया, एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, और हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों को अपने अंडर मिला लिया, अपने सपोर्ट में ले लिया। इसमें महात्मा गांधी का साथ दिया दो मुस्लिम भाइयों ने जिनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली। बॉम्बे कमेटी खोली गई, खिलाफत कमेटी बॉम्बे में खोली गई इन मार्च 1919। और महात्मा गांधी जो मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का पार्टिसिपेशन वो चाहते थे, वो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यही कहता था कि फॉरेन गुड्स को, फॉरेन थिंग्स को बॉयकॉट करो और इंडियन गुड्स को यूज़ करो और उनके यूज़ को प्रमोट करो। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप गवर्नमेंट टाइटल्स छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरियां छोड़ दीजिए, फॉरेन गुड्स का यूज़ बंद कर दीजिए, फॉरेन लिकर्स जो आती हैं उनको बॉयकॉट कर दीजिए। ये सारी बातें महात्मा गांधी ने लोगों से कही। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 2 मीटिंग्स रखवाई, कांग्रेस सेशन हुए 2। एक था कैलकटा सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, और एक था नागपुर सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था। इन दोनों मीटिंग्स में जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें मनाया गया था कि वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए हाँ कर दें। लीडर्स की प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग महात्मा गांधी पे कम विश्वास करते थे। उनको ये लगता था कि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि अगर कोई किसी भी तरह का आंदोलन देश में चालू होता है तो महात्मा गांधी खून खराबा होते ही उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो इन लोगों ने इसलिए समय लगा दिया महात्मा गांधी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि इनको महात्मा गांधी पे विश्वास नहीं था। लेकिन इन कैलकटा सेशन और नागपुर सेशन जो 1920 में ही हुए थे दोनों, एक सितंबर में हुआ था कैलकटा वाला और दिसंबर में हुआ था नागपुर वाला, इन दोनों मीटिंग्स में कांग्रेस लीडर्स को मनाने की कोशिश की गई और फाइनली कांग्रेस लीडर्स मान गए। तो इस तरीके से काम हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। एक और चीज़ बता दूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देश में सिर्फ 1 साल चला, मतलब 1920 तक तो इसकी प्लानिंग हो रही थी, 1921 में ये स्टार्ट हुआ और 1922 में ये फेल हो गया। तो इस तरह का था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और मुसलमानों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने हिसाब से देखा खिलाफत, और हमने उसको अपने हिसाब से देखा स्वराज।
तो इसीलिए इसका नाम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी था, क्योंकि मुस्लिम्स अपने खुद के ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें लड़ रहे थे और हम अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें लड़ रहे थे। और बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यही कहता है कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दो और इंडियन गुड्स को प्रमोट करो, मतलब हमें जो भी करना है हमारा स्वदेशी करना है, विदेशी नहीं करना है। इस तरह का था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।